मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसी वजह से परेशान है, इसलिए कि कुछ मुझे मालूमात मिली हैं, अगरचे कि हमने कहा था कैबिनेट शफल होनी है कमिंग डेज़ के अंदर, फिर इस जुमा और हफ्ते की बात हो रही है कि शायद कुछ डेवलपमेंट हो जाए इस मामले के अंदर। और पूरी कंपनियां खुश नहीं है मुसद्दिक मलिक साहब से। उन बहुत सब ने अपनी अपनी शिकायतें पहुँचाई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, और गवर्नमेंट भी परेशान है। एनर्जी सेक्टर बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अब ये पता चला है कि इस वक्त काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि इस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अपने पास रख लिया जाए। अच्छा, नंबर एक। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने सोचा है कि इस मिनिस्ट्री के अंदर, जिस तरह पावर मिनिस्ट्री के अंदर मोहम्मद अली साहब जैसे बड़ा शानदार टेक्नोक्रेट और एक्सपर्ट रखा हुआ है, पेट्रोलियम के अंदर भी कोई हमें यहाँ पे इस टाइप का कोई एक्सपर्ट लाना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि मोहम्मद अली साहब को ये जो है ना ये शायद ये स्लॉट दिया जाए। अच्छा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई पिछले अच्छा, कल 2 जी। मोहम्मद अली साहब ने माजरत की है, अच्छा, माजरत कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन मोहम्मद अली साहब इस सारे मामले को स्ट्रीमलाइन करने के अंदर ना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए अच्छा, मोहम्मद अली साहब एक्टिवली इंगेज हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं। और उनको किसी ने कहा है कि भाई आप बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ा मंझा हुआ नाम है, बड़ा नाम है, अगर आप ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है फिर हमें कोई शॉर्ट लिस्ट करके दें बंदा कि सर ये बेस्ट ऑप्शन है। और उस सिलसिले के अंदर पिछले 3-4 दिनों में यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिससे हम कहते हैं इंटरव्यूज़ हुए। अच्छा, एक तो वो बंदा लेके आ रहे हैं। दूसरा, लाहौर से एक फैमिली है जिसका नून लीग के साथ भी माजी में ताल्लुक़ रहा है, PTI के साथ भी ताल्लुक़ रहा है, और बहुत बड़ी वो एक मुख्तलिफ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा, उस फैमिली का एक नौजवान भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर शायद आने वाले दिनों में हमें नज़र आए। अच्छा, कि वो भी वहाँ बैठ के काम करे। तो वो ये लगता ही है कि इस वक्त जो आने वाले दिनों में कैबिनेट रिशफल होगी तो आप हमेशा देखने का मौका मिले कि जो मैसिव रिशफल, एडजस्टमेंट और रिफॉर्म्स होंगी इस लेवल के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के लेवल के ऊपर, शायद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, चूँकि प्राइम मिनिस्टर बहुत परेशान है, नून लीग की टॉप लीडरशिप बहुत परेशान है। उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये इकदाम भी हो रहे हैं। मैंने कहा आपका क्योंकि रेलिवेंसी थी स्टोरी की तो मैंने उसमें ऐड कर। लेकिन मैं थोड़ा सा और इस पे बात करना चाह रहा हूँ जो लोकल गैस फील्ड है जी। बट सब जब भी ये LNG का गलत तो इनसे जो ना रिजॉल्व नहीं हो रहा पिछले तकरीबन 1.5 साल से ना, जब भी गलत जो है LNG का इसको टैकल करने की कोशिश की जाती है, या जो आपका लाइन पैक है उसके प्रेशर को टैकल करने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले जो विक्टिम बनते हैं ना वो हमारे लोकल गैस फील्ड है। उनकी गैस का जो आउटफ्लो है उसको कम कर दिया जाता है, या फिर कई गैस फील्ड्स बंद कर दिए जाते हैं। माजी में बट सब ये हुआ है कि कुछ जो हमारे डिप्लीटिंग जो गैस फील्ड्स हैं उन पे हम कंप्रेसर्स वगैरह लगाते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करके, तो उसके प्रेशर को बढ़ाते हैं ताकि गैस निकलती रहे। तो अचानक आप कहें जी गैस कम कर दें क्योंकि हमारा जो मेन सिस्टम जो है एट स्टेक है। आपका पूरा रिजर्वायर डैमेज होता है, आपका वेल डैमेज होता है, और माजी में हुआ है रिजर्वायर डैमेज हो जाते हैं और वो फिर रिकवर नहीं होता, वो जो है ना वेल रिकवर नहीं होता, गैस वो प्रेशर जो नेचुरल प्रेशर था वो रिकवर नहीं होता, तो वो सिंक कर जाता है, तो बड़ा लॉस होता है। ऐसे मोल का भी एक वेल जो था वो सिंक कर गया था और $10 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी, फिर भी वो यानी कि उसको रिकवर नहीं कर सके। तो E&P कंपनीज जो हैं वो भी गाहे बगाए जो है अपना प्रोटेस्ट जो है ना वो रजिस्टर करवाते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर जो है सुई नादरन ने जनाब फिर दोबारा जो है तकरीबन 250 से 300 MMCFD गैस जो है ना वो लोकल गैस फील्ड से कम कर दी है। अब जाहिर है इसका बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। और अब अगर आपसे LNG नहीं बिक रही तो भाई LNG के इतने कनेक्शंस 30 लाख एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, लोगों को दें। सुई नॉर्दर्न में 30 लाख पेंडिंग है। हाँ। और मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 15 लाख की लगभग दरखास्तें सुई सदरन में भी पेंडिंग हैं। हाँ, ठीक है, तो आप दें कनेक्शन, आप उनको दें, हाउसिंग सोसाइटीज को दें, LNG की कीमत पे दें। LNG की कीमत जो है वो फिर भी सस्ती है LPG के सिलेंडर से, और वो एक लेबर है कि सिलेंडर एक बच्चा लेके जा रहा है तो वो घर में कनेक्टेड हो गई तो उसमें आप गैस उससे चार्ज करें। आप LNG सिलेंडर भी हैं, लेकिन के हादसा भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट। लेकिन सोहेल भट्टी साहब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे मिनिस्टर ने पिछले दिनों में एक नेशनल असम्बली की यानी कायमा कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि जी आप गैस क्यों नहीं दे रहे लोगों को, कनेक्शंस क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला है, बैन क्यों लगाया हुआ है। तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने वहाँ पे जवाब दिया कि पाकिस्तान में गैस की कमी है,
और इसी कमेटी में ये भी कहा कि हम गैस एलएनजी का गलत है इजाफी गैस भी मौजूद है और कह रहे हैं कमी भी है। हमने डाइवर्ट किए हैं 2 अपने एलएनजी कार्गोस इंटरनेशनल मार्केट में और 5 जो है हमने डेफर कर दिए हैं 2026 तक। और वही कह रहे हैं कनेक्शन भी नहीं दे सकते। देखिए अब ये कितना खौफनाक तजाद है। यानी आप लोगों को तंग करने क्यों करते हैं? उनको अगर गैस की एप्लीकेशंस पड़ी हुई तो दें ताकि आपकी एलएनजी जो है उसका इस्तेमाल हो सके। और आपको ये जो खौफनाक स्टेप्स लेते हैं कि लोकल गैस फील्ड्स को बंद करने का, ये ना करें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल के साथ एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन की जाती है और वो एक्सप्लोर किया जाता है और ये हमारा एसेट्स हैं, बिल्कुल इनको ज़ाया ना करें प्लीज़। बिल्कुल ऐसा है और खासा बड़ा इंपॉर्टेंट है और एसएससी को इस मामले को टेकअप करना चाहिए। और आइंदा साल कतर के साथ हमने हमारा उनके जो उसके एग्रीमेंट की ओपनिंग क्लास है वो उस पर डेफिनेटली हम उसको वो करेंगे, दोबारा निगोशिएशन होंगी। कोशिश करनी चाहिए इनको जो पहला मेन हमारा एग्रीमेंट था जिसके ज़रिए से गालबन को 7 या 8 मेरे ख्याल में हमें उसके तहत आते हैं कार्गो 6 आते हैं। कार्गो 13.37% ऑफ द ब्रेंट जो है वो महंगे हैं। आप उनमें से 4 डिलीट कर दें। एग्जैक्टली 4 जो है वो आपके जो है 10.2% ऑफ द ब्रेंट वो आने दे, वो सस्ते हैं। बकाया जो है ना, एक और मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि ये करने क्या जा रहे हैं फ्यूचर में, कि इन्होंने कैसे जो है ना स्पॉट से खरीदा किया करेंगे एलएनजी कार्गोस। अज़रबैजान का बड़े चर्चे हैं। तो वो मैं जनाब वो और उस चर्चे के पीछे कौन है, कौन से शख्स आते हैं, किस शख्सियत के बेटे सरगर्म हैं, बिल्कुल, और किस वजह से थोड़ी सी डिले हुई तो एक एडिशनल सेक्रेटरी को फारिग कर दिया गया कि अज़रबैजान का मामला डिले न होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आने वाले दिनों में इसको हम डिस्कस करेंगे।